SN लाइव, सच सबसे आगे। महाराजगंज में पत्रकार गोलीकांड में 2 गिरफ्तार, जेल से जुड़ा है मामला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने किया पहचान। पुरानी रंजिश में राजेश को मारी गई है गोली। महाराजगंज थाना क्षेत्र के मोहन बाजार के पास बाइक सवार अपराधियों ने महाराजगंज के एक दैनिक अखबार के पत्रकार राजेश अनल को गोली मारकर घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते 7 जनवरी की संध्या करीब 5 बजे महाराजगंज के स्थानीय पत्रकार राजेश अनल को दुकान से घर जाने के दौरान मोहन बाजार के पास बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई थी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महाराजगंज पुलस्त कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अनुसंधान करते हुए अपराधियों की पहचान की गई। वहीं अपराधियों द्वारा पहने गए जैकेट और जूता के आधार पर महाराजगंज थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार अंबेडकर नगर निवासी प्रभुनाथ राम का बेटा अभिजीत कुमार उर्फ मिश्रा और अशोक कुमार का बेटा प्रवीण कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां उन लोगों द्वारा स्वीकार किया गया कि हम लोग एक और अपने मित्र के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिए हैं। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी और प्रवीण कुमार के द्वारा उस समय पहने गया वस्त्र को बरामद किया गया। वहीं एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एसपी ने यह भी बताया कि यह पत्रकार को पुरानी रंजिश में गोली मारी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्तार अपराधियों द्वारा ऐसी बहुत सारी जानकारी दी गई है। वहीं एसपी ने बताया कि यह मामला जेल से जुड़ा हुआ है, जिसका जांच चल रहा है और फरार अपराधी महाराजगंज का ही निवासी है, जिसकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। बताते चले कि महाराजगंज के स्थानीय पत्रकार राजेश अनल के साथ 3 बार घटना हुई है, जो पहली घटना 1999 में घटित हुई थी, जबकि दूसरा महाराजगंज मेले के दिन उन्हें चाकू गोद कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जबकि तीसरी घटना 27 जनवरी के शाम की है, जहां अपराधियों ने जान से मारने की नियत से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। सिवान से SN लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि दिनांक 7/1/23 को एक हिंदुस्तान के स्थानीय पत्रकार हैं महाराजगंज के राजेश अनल, उनको गोली मार के जख्मी किया गया था। बाद में उनका ट्रीटमेंट हुआ, अभी वे स्वस्थ हैं। तो यह पत्रकार का मामला था, इसको पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से लिया था। इस संबंध में कांड दर्ज हुआ था, जो महाराजगंज थाना कांड संख्या 623 से संबंधित है। पुलिस अनुसंधान करने के क्रम में घटना के आसपास, जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि यह कांड अज्ञात दर्ज हुआ था, उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया था। तो पुलिस घटना के बाद जो प्राथमिकी दर्ज की, उसके बाद अनुसंधान प्रारंभ करने के क्रम में घटना के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया और जो इस तरह के अपराधकर्मी थी उनकी भी जांच की गई। तो इस क्रम में जो साक्ष्य मिला है, उसके क्रम में इस घटना का उद्भेदन हो गया है। और इस घटना में जो अनुसंधान के क्रम में बात आई है कि राजेश अनल जब अपने दुकान से अपने घर की तरफ लौट रहे तो एक मोटरसाइकिल जो अभी रिकवर हुआ है घटना में, ये अभी पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया, उस मोटरसाइकिल पर 3 लड़के उनके पीछे पीछे आए और घटनास्थल पर उन पर गोली चलाई। उस घटना में शामिल 2 लड़के गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस घटनाक्रम में जो इसने बताया है और जो उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराया था, इसकी पूरी पुष्टि इसके बयान से भी और सीसीटीवी फुटेज से भी हो गई है। और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनके जो घटना में जिस तरह का कपड़ा और जूता और मोटरसाइकिल पहन के घटना कारित की गई, वह कपड़ा, जूता और मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद किया है। इस घटना में शामिल कुल 3 लोग हैं, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। एक अभिजीत कुमार उर्फ मिश्र, पिता प्रभुनाथ राम, पुरानी बाजार महाराजगंज के रहने वाले हैं, और दूसरे हैं प्रवीण कुमार, पिता अशोक कुमार, अंबेडकर नगर, पुरानी बाजार, थाना महाराजगंज। इन दोनों की गिरफ्तारी होगी। एक इसमें अभियुक्त अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम उसके ठिकाने पर अभी भी छापामारी कर रही है और बाहर गई हुई। कुछ पता चला? अभी मैं बता ही रहा हूँ। तो इनसे जो पूछताछ किया गया है, इनका कहना है कि राजेश अनल जी से वहाँ का कोई एक अपराधकर्मी है जो पहले से जेल में अभी बंद है, और उसके
उनसे कुछ किसी तरह की कोई उनसे पुरानी रंजिश है, उस रंजिश के आधार पर उसने इन लोगों को भेजकर उन पर गोली चलवाया था। तो यह भी जो इन लोगों ने बताया है, इसकी भी जांच हम लोग करवा रहे हैं कि क्या वार्ता हुई थी और किस तरह की दुश्मनी थी। चूँकि जो कंप्लेनेंट है राजेश अनल जी, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था घटना के बारे में और कोई बात बताई नहीं थी, लेकिन इसने बताया है कि वह बहुत सारा बात बताया है जो उनसे पुरानी दुश्मनी है और उसी के आधार पर यह उनको बता सकते हैं। मतलब किसके सारे, लेकिन आपको यही बता रहे हैं कि यह पुरानी रंजिश है और रंजिश के आधार पर एक उस क्षेत्र का एक अपराधकर्मी है जिसके बारे में बताया जाता है कि पहले से राजेश अनल जी से उनका किसी तरह का कोई अच्छा रिलेशन था, बाद में फिर बुरा रिलेशन हो गया और उसमें बहुत सारा चीज़ बताया है। तो अभी हम उसको आधिकारिक तौर पर आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि उसका वेरिफिकेशन कराना होगा और उस पर भी अनुसंधान करना होगा। सर ये लोग पैसे लेके गोली चलाए? नहीं, पैसे लेके गोली नहीं चलाया है, यह दुश्मनी के आधार पर गोली चलाया है। सर जो तीसरा अपराधी है वो सिवान का ही है या? हाँ बिल्कुल सिवान का है और उसी क्षेत्र का रहने वाला है। जो जिसके इशारे पे वो हुआ है वो सर जेल में भी बंद है। जेल में उसको होने की बात बता रहे हैं ये लोग। किस तो मामले मैं में? यही बता रहा हूँ कि जो यह बताया है, चूंकि कंप्लेनेंट साइड से घटना का कारण भी कुछ नहीं बताया गया था, जो अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार किया उन्होंने जो बात बताया है जो पुलिस के समक्ष, अब मैं वही कह रहा हूँ कि मैं उसका वेरिफिकेशन कराना जरूरी है, उसके बाद ही ऑथेंटिक वे में यदि आवश्यकता होगी तो मैं पुनः प्रेस रिलीज करके आप लोगों को बता दूंगा। सर वो किस मामले में बंद है सर? वह कई कांडों में वांछित है, उस केस में बंद है, अपराधी है। अब मैं बता रहा हूँ कि अभी अनुसंधान। कैरियर में भरे ऊंची उड़ान श्रेया मरीन एकेडमी के संग, एकमात्र ऐसा संस्थान जहां से आप 3 साल में अपने सपनों को कर सकते हैं पूरा। इसके साथ ही छात्रों को मिलेगी 8 से 12 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति 3 साल तक हर महीने। 10वीं 12वीं पास छात्रों के लिए है सुनहरा मौका, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा संपर्क नंबर है 9576888811। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए